भारतीय टीम का अगला कोच कौन होगा? चर्चाओं का बाजार जो है बहुत गर्म है, क्योंकि एट एनी स्टेज ये जैसी वर्ल्ड कप समाप्त होता है आप कोई नए हो सकता है कोच की घोषणा भी हो जाए। राहुल द्रविड़ जी तो नहीं रहने वाले हैं और वीवीएस लक्ष्मण जी ने भी मनाही कर दिया कि हमें नहीं बनना है। तो अब अप्लाई किया काफी लोगों ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, सचिन तेंदुलकर जी ने, बहुत लोगों ने अप्लाई किया। गूगल का फॉर्म भरना था, उसके अंदर इतने फेक एप्लीकेशंस आई हैं कि ये सोचना मुश्किल हो गया है कि अरे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? सुबह वाला वीडियो देखा नहीं देखा? और नहीं देखा तो चेक करो कि भैया क्या चक्कर है, कोहली रहेंगे या कोहली छोड़ के चले जाएंगे, क्या हो सकता है, डीसी में क्या होगा। रिटेंशन की बात मैंने सुबह कर ली है। यहाँ मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ कि कोचेस क्या, मतलब कोचेस की कहानी क्या है। 27 मई तक ये सारे आपको अप्लाई करना था। गूगल डॉक का एक लिंक था, उसमें बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया। उसमें किसी ने अमित शाह जी के नाम से कर दिया, किसी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दिया, किसी ने सचिन तेंदुलकर के नाम से कर दिया कि इतने सारे लोग हैं और सब बनना चाहते हैं कोच। ऑफकोर्स नकली थे सारे, फेक एप्लीकेशन वहां भी, मतलब क्या ही चल रहा है, कमाल हो गया। तो उन सबको तो खारिज किया गया। पर एक खबर ये भी थी कि भारतीय बीसीसीआई ने, भारतीय बोर्ड ने जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, इन लोगों को अप्रोच किया। उन्होंने तो पब्लिकली बोला कि हमें अप्रोच किया गया, और उसका भी डिनाई किया गया कि भैया बोर्ड ने किसी को अप्रोच नहीं किया, तुमने बनना है तो अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को वेट किया जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा टेन्योर नहीं है, ये मतलब 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तक का है। सो जो ओडीआई वर्ल्ड कप होना है 2027 में, तब तक का अपॉइंटमेंट है ये। और इसका कुछ क्राइटेरिया भी है, ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाएगा और उसके अंदर 50 ओडीआई या फिर 30 टेस्ट मैच, इस तरीके का आपका क्रेडेंशियल्स होना चाहिए। आप किसी आईपीएल टीम के साथ लंबे समय तक, 3 साल तक जुड़े होने चाहिए। नो लगता है दिस प्लेंटी ऑफ डिटेलिंग इन इट कि भाई कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो बन ही नहीं सकता भैया, मैं तो क्राइटेरिया मेरा नहीं इससे फुलफिल होता और मैंने अप्लाई भी नहीं किया क्योंकि मुझे बनना भी नहीं है। जस्टिन लैंगर ने एक अच्छी बात की पर्सनली, ओके दिस इज स्लाइटली ऑफ ट्रैक, पर बात बताता हूँ आपको। कुछ चीजें होती हैं जो आपसे कॉन्फिडेंशियली कोई शेयर करता है तो उसको अपने पास रखो, उसको पब्लिक नॉलेज में लाने के लिए नहीं होता है। तो भाई ने कहा कि मैंने केएल राहुल से बात की, केएल ने कहा कि अगर आप यहाँ पे देखते हो और आपको लगता है कि पॉलिटिक्स है और बड़ा मुश्किल है, तो इसका 1000 टाइम्स मोर जो है वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप भारतीय टीम के कोच बनोगे तो आपका एहसास होगा। अगर भाई ने, मान लो पहली बात तो पता नहीं इन्होंने बात बोली नहीं बोली, पर अगर जस्टिन लैंगर ने ये आगे बोल दिया कि भैया ये मुझे, केएल राहुल ने एक्चुअली बोल दिया जस्टिन को, जस्टिन यार मतलब ये आपस की बात को कौन पब्लिक में जाके डिक्लेयर कर डिस्क्लोज करता है? कुछ तो होती है प्रिवेसी, कुछ तो होता है भरोसा। और अब मैं जस्टिन की बात पे तो खैर क्या ही विश्वास करूं, क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें बीसीसीआई ने अप्रोच किया है। तो बीसीसीआई ने साफ सिरे से खारिज किया इस बात की, हमें आपने कोई अप्रोच नहीं किया, हमने आपको अप्रोच नहीं किया, अपने घर जाओ, आपने अगर अप्लाई किया तो आपको कंसिडर करेंगे, नहीं तो अपने को मतलब ही नहीं है। तो जस्टिन लैंगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बात हो गई है कि घर की बात पहले तो बाहर नहीं शेयर करते, और दूसरी बात पता नहीं वो आपने, बीसीसीआई तो कह रही है आपको हमने अप्रोच तक नहीं किया है, तो फिर आपका पास कौन सा अप्रोच, कैसा अप्रोच आया है, जरा सोच के बताइए। कभी आपको फुर्सत मिले तो बता दीजिएगा। रिकी पॉन्टिंग साहब भी नहीं बनने वाले, वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग रिकी पॉन्टिंग साहब का बनने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता मेरे विचार में। आईपीएल में जो कोचिंग के हमने जो अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, आई डोंट थिंक इट्स ग्लोइंग इन एनी केस। हालांकि बंदा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है रिकी पॉन्टिंग एट अ पर्सनल लेवल, पर क्या वो फिट भी हैं मतलब भारतीय टीम की बागडोर संभालने के लिए? I'd say no. And why do you need a foreigner? My question, मेरा थोड़ा बड़ा ओवर आर्चिंग जो मेरा क्वेश्चन है वो कि क्यों चाहिए आपको फॉरेनर? ऐसा क्या है जो भारतीय टीम में या भारतीय कोचेज में जो नहीं है और वो आप लोगों को भाई मिल रहा है कि ये मिलेगा जस्टिन में या मिलेगा पॉन्टिंग में या मिलेगा फ्लेमिंग में या किसी और में? नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, पर भारतीय कोचेज रखो यार। और ऐसे में गौतम गंभीर का नाम जो है वो सबसे आगे सुर्खियों में है। इनफैक्ट कल ही मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा कि सर ये तो डन डील हो गई है, बात हो चुकी है, कभी भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि ये एक्चुअली में सच है या नहीं है, पर कह रहे हैं तो मैंने भी सुन ली बात कि भैया, पर इसमें क्या होगा अगर हाइपोथेटिकली, वैसे गौतम गंभीर कुड बी अ गुड कोच। हालांकि ये बात जरूर देखनी होगी कि ही विल हैव टू मैनेज द ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन आसान नहीं होता है, ट्रांजिशन थोड़ा पेनफुल होता है। ट्रांजिशन वो होता है जिसके अंदर आपको बड़ा, वो कहते हैं नेविगेट, बड़े संभल के देख भाल के, थोड़ा फूंक के करना होता है, क्योंकि किसी का करियर खत्म हो रहा है, किसी का शुरू हो रहा है। अब जिसका भी खत्म हो रहा है उसने कुछ 10-15 साल 20 साल हो सकता है भारतीय टीम की सेवा की हो, भारतीय क्रिकेट की सेवा की हो, तो फिर आप यू जस्ट वांट टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हिम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनड्यू आप उनको कहीं पे मौके दो या कहो नहीं हम इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप नोबडी शुड मतलब ओवर वेलकम देयर स्टे, वो बात सही है। पर
पर बिल्कुल ही ऐसे कहो कि दूध में से मक्खी निकाल के तो नहीं हटा सकते हो कि वो मक्खी नहीं है यार, वो एक्चुअली वो मलाई थे, वो एक समय मलाई रहे हैं। और अगर अब वो नहीं है तो, या आपको लगता है कि आने वाले 3 साल में 4 साल के विजन में नहीं है, तो उनको प्यार से थोड़ा सा नेविगेट करना पड़ेगा। उसमें कम्युनिकेशन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि खुल के आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उसके तरीके से आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। क्योंकि बैटिंग टेक्निक तो नहीं सिखानी है ना आपको, थोड़े थोड़े शायद अंतर वो चेंजेस करने हो या बॉलिंग में एक्शन में थोड़ा सा बदलाव करना हो, पर मोर ऑफ इट इज हियर एंड ऑल्सो मैन मैनेजमेंट। तो उसके लिए आई मीन अगर इफ गौतम बिकम्स द कोच तो उनको उस पर बहुत काम करना होगा कि भैया मुझे इस तरीके से टीम को चलाना है। पर अगर गौतम बनते हैं कोच तो एक चीज होगी कि आईपीएल के फिर तो कोच नहीं रह पाएंगे ना, मेंटरशिप तो नहीं रह पाएगी। क्योंकि एक नियम था एक्चुअली, ये नियम ये था कि जो भी भारतीय टीम के कोच बनते हैं, आई मीन इट इज़ अ वेरी हाईली पेड जॉब और उसमें आप ज़्यादा पैसे भी ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई पैसे खर्च करने में कभी नहीं शर्माती, कभी नहीं इतराती। तो फिर आपको आईपीएल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल ब्रिंग्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहोगे कि यार बंदे की इंटेग्रिटी बहुत है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली नॉट कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ या नहीं हुआ, आपने किसी को प्रेफर किया या नहीं किया, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ बायस, इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। पर वो जो पॉसिबिलिटी ऑफ अ बायस है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस क्लॉज को डाला जाता है। इसके लिए इसकी एक्सरसाइज की जाती है कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली एक बंदा भारतीय टीम का हेड कोच है और वही एक टीम का मेंटोर है आईपीएल में, या फिर आईपीएल टीम का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, या आईपीएल टीम का एक स्टेक होल्डर बन गया, तो फिर अ पॉसिबिलिटी इज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो करेगा, पर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इंडियन टीम के कोच हैं और एक टीम के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं या फिर आप मेंटोर हैं या कहीं कोच हैं, तो आप कहेंगे यार इस वाली टीम के लड़कों को ज्यादा मौका दे देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इधर भी मैं कोच हूं उधर भी मैं कोच हूं। सो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्चुअली प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। समटाइम्स आप किसी को इतनी पास से इतनी बार देखते हैं कि आपको अच्छा लगने लगता है। अगर मैं दिल्ली का हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे दिल्ली के खिलाड़ी ज्यादा बेहतर लगेंगे क्योंकि मैंने उनके साथ समय ज्यादा बिताया। जिसके साथ आप समय ज्यादा बिताते हैं, आप उसकी ताकतों को देखते हैं, उससे कई बार आप इंप्रेस होते हैं और वो चाहते हो कि यार ये बंदा ही बहुत अच्छा है। सो इट्स नॉट अबाउट अ पर्सनल बायस कि मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा हूं क्योंकि मेरी फ्रेंचाइज का है, पर कई बार आपको पसंद आता है खेलना उसका क्योंकि आपने उसको देखा बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट्स नॉट फेयर। क्योंकि कोई जो दूसरी फ्रेंचाइज का खिलाड़ी है उसकी गलती थोड़ी ना है। इस वजह से, ताकि यू बिकम न्यूट्रल, और आईपीएल के दौरान भी अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा टूर कर लो, आप सारे मैचेस को न्यूट्रल अंदाज में देखो, फिर आपको अगर सही लगे तो आप किसी को चुनो और कोई पर्सनल बायस ना हो क्योंकि आपने किसी के साथ ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया। एंड दैट इज व्हेन कि आप करते हो चलो यार, फिर आपको कोच बनाया या आपको सिलेक्टर बनाया। सिलेक्टर का भी सेम स्टोरी है। इफ यू बिकम द नेशनल सिलेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अजीत अगर करें, अब अगर ये मुंबई इंडियंस के कोच बन जाए या मुंबई इंडियंस से किसी तरीके से एसोसिएटेड हो जाए, दिल्ली कैपिटल्स के कोच थे और ये कोच ही रह जाएं कि चलो जी बाकी टाइम तो मैं सिलेक्टर हूं, बाकी यहां मैं कोच हूं, तो फिर तो बड़ी आसान सी बात है कि वो दिल्ली का जो लड़का है वो हो सकता है भारतीय टीम के अंदर भी बड़ी जल्दी आ जाए, दिल्ली कैपिटल्स का या मुंबई इंडियंस का। सो उस पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए आपको वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज को रखा जाता है। और इस वाले रोल में तो मेरे विचार में देयर कैन नॉट बी एनी एम्बिग्विटी पर्सनली, कि आप को एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो क्या गौतम छोड़ना चाहेंगे? सक्सेसफुल मेंटोर रहे हैं, चाहे वो 2 साल एलएसजी की हो, इस साल तो केकेआर के साथ ट्रॉफी भी उठाई है। सो वुड यू वांट टू एक्चुअली स्टेप असाइड एंड से कि चलो 3 साल ही मैं भारतीय क्रिकेट को देता हूं? इफ आई नो गौतम वे, ही विल डू इट। मतलब कर सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट बियॉन्ड हिम कि वो कहें नहीं यार देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है बंदा। वो एक्चुअली मतलब बॉर्डर पे भेज दो तो वहां भी जाने को तैयार रहेगा। ही इज दैट मच ऑफ मतलब पेट्रियट है पक्का 100%। तो वो कर सकते हैं, पर शायद ये करना पड़ेगा अगर उनको आप कोच बनाते हैं तो। बाकी कोई बड़ा कैंडिडेट तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जिनको देख के आप बोलो आशीष नेहरा, आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड। वीवीएस लक्ष्मण इंटरेस्टेड नहीं है, आशीष नेहरा इंटरेस्टेड नहीं है, राहुल द्रविड़ का तो खत्म हो गया टेन्योर, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है फॉर अनदर रिन्यूअल। तो बचा ही कौन है? तो बहुत सारे लोग तो नहीं बचे हैं इन टर्म्स ऑफ कि जो आपको लगता है कि ये लाइकली कैंडिडेट्स हो सकते हैं। गौतम गंभीर इज द फ्रंट रनर इज व्हाट आई हैव हर्ड, पर फिर उनको शायद कोलकाता को कहना होगा कि यार आपकी अपनी खुद कर लो भैया बार बार, मैं तो चला, मैं अब भारतीय टीम का ध्यान रखूंगा। और अगर वो होता है तो शायद भारतीय टीम के लिए देखिए अच्छी चीज भी होगी, क्योंकि गौतम गंभीर कैन ऑल्सो नेविगेट दैट ट्रांजिशन वेरी वेल। क्या लगता है आपको वैसे गौतम किस प्रकार के कोच होंगे? बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट वाली जो परसेप्शन होती है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो मतलब कोई उसका इज देयर एनी लाइक ट्रूथ टू इट? क्या इसकी कोई फाउंडेशन स्ट्रांग भी है इस चर्चा की, या फिर जो जहां कर रहा है करने दो यार? आई मीन सौरव गांगुली हो या राहुल द्रविड़ हो या सचिन तेंदुलकर हो, इनके इंटेग्रिटी पे सवाल थोड़ी ना किया जा सकता है।
इज एवरीबडी अबव दैट, या फिर सबके लिए एक ही नियम होना चाहिए कि देखिए एक चीज छोड़िए दूसरी चीज पकड़िए, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ताकि न्यूट्रलिटी जो है वो हमेशा रहे। आपकी राय क्या है ये जानना चाहता हूं मैं। आज सुबह का वैसे वीडियो देख लेना कि कोहली रहेंगे आरसीबी में या कोहली कह देंगे टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अब तो अपनी ट्रॉफी खुद जीत लेना, क्या ऐसा भी हो सकता है?